गाइस ट्रम्प साहब के वापस मूड स्विंग्स हो चुके हैं। वैसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी H1B वीज़ाज़ के ऊपर यूएस ने $1 लाख की फ़ीस इम्पोज कर दी, जो कि पहले मिनिमल 6,000 से $8,000 के बीच में हुआ करती थी। अब इसका सीधा सीधा असर हमारे इंडियंस पे पड़ेगा, क्योंकि जो हाईएस्ट बेनिफिशियरी थे H1B वीज़ाज़ के, वो हमारे इंडियंस थे। अप्रॉक्स 70% जितने भी वीज़ाज़ थे H1B वीज़ाज़, वो हमारे इंडियंस के ऊपर इशू थे। अब इससे होगा क्या, जो जितनी भी यूएस कंपनियां जो इशू करती थी ना H1B वीज़ास, उनको कहीं ना कहीं उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? यूएस गवर्नमेंट बोल रही है कि तुम हायर करो इंडियंस को, या जितने भी बाहर के एम्प्लॉयज़ आप हायर करते हो करो, बेझिझक करो, मगर आपको $1 लाख की फ़ीस हमें देना पड़ेगी उसके बदले। तो $1 लाख की फ़ीस कहीं ना कहीं बैठती है 87, अभी डॉलर के भाव के हिसाब से 87 या 88 लाख के हिसाब से बैठती है। अब मान के चलिए गवर्नमेंट यूएस की कंपनियां किसी एम्प्लॉय को हायर करती थी, उसकी सैलरी थी 1 करोड़ रुपए। अब कहीं ना कहीं उनको 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ेंगे उसको हायर करने के, तो उनकी कॉस्ट कहीं ना कहीं 2 करोड़ रुपए आ जाएगी। तो इससे सीधा सीधा इम्पैक्ट उनके कंपनियों के मार्जिन पे पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वहाँ के आईटी सेक्टर पे पड़ेगा। अब इसका असर हमारे सेक्टर पे क्या पड़ेगा, आईटी सेक्टर पे क्या पड़ेगा, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या पड़ेगा? कि देखो, हमारा जो मोस्टली बिजनेस है ना, वो आईटी बिजनेस जो है वो यूएस में बेस्ड बिजनेस है। जितनी भी हमारी आईटी कंपनियों को मेजर बिजनेस आता है ना, वो यूएस से आता है। तो जब वहाँ की आईटी कंपनी हिट होगी, वहाँ के मार्जिन हिट होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे आईटी सेक्टर पे भी आने वाले समय पे असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या असर होगा आने वाले समय में हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में इस खबर का? कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा।